जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते हैं जब तक आपके हाथ में फाइनली आपका रिजल्ट नहीं आता। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि दो चीजें हमेशा साथ रखिए, रेगुलरिटी और पेशेंस। जी हाँ, रेगुलरिटी और पेशेंस दो ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए, आपके फाइनल रिजल्ट तक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और वैसे भी हर काम रेगुलरिटी में रहेंगे तभी सारे काम होते, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे अन्य कोई काम हो, किसी भी फील्ड में हो। रेगुलरिटी और पेशेंस रहेगा तो सारे काम आपके अच्छे हो जाएंगे। मेहनत अपनी पूरी करिए, फल देने वाला तो ऊपर वाला है, आपको फल ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। तो बस यही दो चीज़ें अपने साथ रखिए और आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। बस रेगुलरिटी और पेशेंस बनाए रखिए और अपनी सफलता को अर्जित करते रहिए आगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज आपकी चल रही है, आकाश सीरीज। हमारे यूपी टेट, सी टेट, उत्तर प्रदेश होमगार्ड, कांस्टेबल, जितने भी वनडे एग्जाम है सभी के लिए ईवीएस की आगाज सीरीज चल रही है, जो डेली आपको शाम को 6:15 पर एक वीडियो आपको मिलता है, जो कि 8 से 10-12 मिनट का होता है। आपके लिए बहुत उपयोगी वीडियो होता है, क्योंकि उस एक वीडियो में आपके लिए कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो वो 15 से 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम्स में आ चुके हैं और आने की पूरी पूरी संभावना रखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आपके लिए होता है। देखिए, मटेरियल तो बहुत सारा होता है। अब ईवीएस अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो मटेरियल तो बहुत सारा है, लेकिन पढ़ना क्या है, वो सिलेक्टेड मटेरियल आपको मिल रहा है केवल 10 से 12 मिनट के वीडियो में, जो आपको अंत तक देखना है। अंत तक इसलिए जरूर देखिए क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि एग्जाम्स में क्या होता है, फाइनली पहुंचने के लिए एक से बाहर या एक से अंदर, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है कि जो ये आगाज सीरीज चल रही है ईवीएस की, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, हर सेक्शन के लिए। और अभी जो हाल फिलहाल में हमारे टीचर्स भी फॉर्म, टीचर्स को भी टीईटी देना है, चाहे वो सीटेट दें चाहे यूपी टेट दें, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि प्राइमरी सेक्शन का अगर आप हमारे टीचर्स या हमारे जो तैयारी कर रहे हैं भाई बहन, वो अगर दे रहे हैं, तो ईवीएस का जो पोर्शन होता है 30 क्वेश्चन का प्राइमरी सेक्शन में, वो पोर्शन ऐसा होता है जहां पर आप, अगर आपने ढंग से पढ़ लिया उसको, तो 27 से 28 नंबर आप आराम से उठा सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, 27 से 28 नंबर आप आराम से उठा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए ईवीएस का सेक्शन, क्योंकि ये नंबर उठाने वाला सेक्शन कहा जाता है, नंबर उठाओ सेक्शन। तो यहाँ से आप निश्चित रूप से अपने नंबर उठा सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ईवीएस की आगाज सीरीज, जो आपको डेली शाम को 6:15 पे मिल रही है रोजगार लोगों के साथ। आपके लिए कोशिश जरूर की जा रही है कि आपको ज्यादा ना पढ़ना पड़े, सिलेक्टेड पढ़ना पड़े, तो थोड़ा सा पढ़िए और अपने काम को अंजाम दीजिए, आगे बढ़ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैंने कल का जो आपने वीडियो देखा होगा, वो वीडियो था फूड चेन का, यानी खाद्य श्रृंखला का। तो अब खाद्य श्रृंखला से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो आते हैं आप इकोसिस्टम पर, यानी पारिस्थितिक तंत्र। इंग्लिश में इकोसिस्टम और हिंदी में पारिस्थितिक तंत्र। कहीं ना कहीं देखिए ईवीएस सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे फूड चेन हुई, अब आता है आपका इकोसिस्टम। तो आइए देखते हैं हम लोग, बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और सभी शेयर से निवेदन है कि तैयारी तब तक मत ड्रॉप करिए कि जब तक आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए। तो सभी शेयर एकदम डटे रहे, लगे रहे, क्योंकि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो बस इसी कहावत को चरितार्थ करिए, जो जागत है वो लगा रहता है, वो लगा रहता है, डटा रहता है, जब तक इसको फाइनली आपका सिलेक्शन ना हो जाए। तो आइए देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो आज का है इकोसिस्टम। देखिए, इकोसिस्टम अगर हिंदी में इसकी बात करें तो हिंदी में कहते हैं पारिस्थितिक तंत्र। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेस्ले जी ने किया। ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत बारीकी से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है और इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यूपी टेट, सी टेट में तो विशेष रूप से यूपी टेट में तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। होमगार्ड में बहुत आपके अच्छे चांसेस होंगे इसके, क्योंकि केवल जीके जीएस हमारे होमगार्ड वाले भाई बहनों के लिए है। अगर आपने होमगार्ड का फॉर्म अभी तक नहीं अप्लाई किया है तो ये मान के चलिए, देखिए अगर आप हाई स्कूल पास है तो कौन सी फैक्ट्री या कौन सी प्राइवेट जॉब आपको 27-28 रुपये, 1000 रुपये दे देगी। तो निश्चित रूप से अभी 4 से 5 दिन फॉर्म के बचे हुए, 5 दिन, तो जल्द से जल्द फॉर्म अप्लाई करिए। जीके जीएस 100 क्वेश्चन, कंपटीशन ऐसा नहीं कि कंपटीशन कम है भैया। अभी 2-3 दिन पहले तक 7 लाख फॉर्म पहुंच चुके, तो उम्मीद ये है कि 12 लाख तक आराम से पहुंच जाएंगे, 10 से 12 लाख तक। तो कंपटीशन हर जगह है, लेकिन अगर आप केवल जीके जीएस पढ़ के आपको 27-28 रुपये अपने जिले में मिल रहे हैं तो क्या बुरा है। तो इसलिए फॉर्म जल्द से जल्द भरिए। अगर आप एलिजिबल हैं, 30 साल के अंदर है, तो फॉर्म जल्द से जल्द भरिए और अपने जिले में 27-28 हज़ार रुपये कमाइए। 8 घंटे जॉब करने के बाद फिर अपने घर के काम, फिर तैयारी करिए। अगला हो जाए तो आगे कहीं स्विच कर दीजिए, कहीं कोई बुरा नहीं। तो आइए देखते हैं हम लोग इकोसिस्टम। तो हम लोग ने पहला क्वेश्चन क्या किया, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो एजी टेस्ले जी ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग
सर्वप्रथम किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग पूछा जाता है हर बार। तो इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम एक क्या है? खुला तंत्र है, ओपन सिस्टम है। खुला तंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊर्जा और जो पदार्थों का इनपुट आउटपुट है, अंतर्गमन और बहिर्गमन, इनपुट मतलब अंतर्गमन, आउटपुट बहिर्गमन है, इसलिए इसको खुला तंत्र कहा जाता है, ओपन सिस्टम कहा जाता है। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले एग्जिटेंस ने किया। इकोसिस्टम को कौन सा तंत्र कहते हैं? ऑप्शन में सीधे सीधे आएगा खुला तंत्र, बंद तंत्र, दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो आप खुला तंत्र कह सकते हैं। क्वेश्चन एक ऐसा ही बन सकता है कि क्यों खुला तंत्र कहा जाता है? कई सारे ऑप्शन होंगे, चार ऑप्शन। तो क्योंकि उसमें पदार्थों और ऊर्जा का इनपुट आउटपुट लगा रहता है, यानी अंतर्गमन और बहिर्गमन, इसलिए इसको ओपन सिस्टम या खुला तंत्र कहते हैं। अब हम लोग आते हैं बहुत महत्वपूर्ण, आगे देखिए। अब हम लोग इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम के कितने घटक होते हैं, पार्ट में घटक कह सकते हैं। इकोसिस्टम के कितने घटक हैं? तो इकोसिस्टम के कितने घटक? दो घटक, बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मतलब जैविक, अबायोटिक मतलब अजैविक। अब बायोटिक अबायोटिक क्या होता है? बायोटिक मतलब जिसमें जीवन हो, जो जीवित हो, जीवन वाले हो। अबायोटिक जिसमें कह सकते हैं जो जीवन ना हो, यानी अजैविक। सॉरी। तो अगर बायोटिक में हम लोग बात करें तो बायोटिक के तीन पार्ट हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने कल जो फूड चेन आपको पढ़ाई थी वो बायोटिक के अंतर्गत ही आती है। तो बायोटिक में क्या होते हैं? तीन पार्ट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। फूड चेन में क्या था? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। तो एक प्रकार से फूड चेन ही है ये, लेकिन ये पार्ट किसका है? इकोसिस्टम का टू पार्ट, बायोटिक, अबायोटिक, जैविक, अजैविक। जैविक में क्या होता है? जैविक में फूड चेन को आप ले आइए, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और आपका डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट, हरे पौधे, ये होते हैं प्रोड्यूसर, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, फिर उसके बाद आता है कंज्यूमर। कंज्यूमर में कितने टाइप के कंज्यूमर थे? प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राइमरी क्या होते हैं? जो इनको खाते हैं, प्रोड्यूसर को खाते हैं। फिर सेकेंडरी, जो प्राइमरी को खाते हैं। फिर तृतीयक, जो सेकेंडरी को खाते हैं। तो ये एक चेन देखिए बन गई है। प्रोड्यूसर ने बनाया, प्राइमरी ने खाया, फिर सेकेंडरी ने प्राइमरी को खाया, और फिर तृतीयक के टर्सरी ने या अंतिम उपभोक्ता ने सेकेंडरी वाले को खाया। तो ये सारी चीजें मैं कल आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि प्रोड्यूसर कौन होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं हरे पौधे। और प्रोड्यूसर कैसे कह सकते हैं हम लोग? और प्रोड्यूसर कौन कौन से होते हैं? जो हरे पौधे होते हैं आपके प्रोड्यूसर हो गए। और फिर डिकम्पोजर पे आते हैं। प्रोड्यूसर के बाद कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद डिकम्पोजर। डिकम्पोजर फूड चेन के हर एक स्टेप के अंत में होते हैं। जैसे कोई चीज नष्ट हुई तो उसको डिकम्पोज करना। डिकम्पोज जैसे एक उसका पूरा सॉलिड बना हुआ है, जब वो चीज बेकार हो गई, काफी दिन तक पड़ी हुई है, तो छोटे छोटे टुकड़ों में देखिए डिवाइड हो जाती है। जैसे कोई जानवर मर से मरता है तो कई दिन तक जानवर कहीं बाहर जंगल के एरिया में डाल दिया जाता है। कुछ दिन बाद आप क्या देखेंगे? कुछ दिन बाद वो जानवर वहां से गायब हो जाता है। वो क्या हो जाता है? डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर कौन कौन होते हैं? गिद्ध हो गए, बाज हो गए, जो आउटपोर्ट से उड़ के आते हैं, उनको दिखता है कि हाँ वो उनके लिए खाने का मटेरियल कुछ पड़ा है, चुन 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 को डिकम्पोज हो जाते हैं, वहां से गायब। जी हाँ, तो ये इसको डिकम्पोजर में आता है। फिर हम लोग आते हैं, अब जो इसका दूसरा घटक है अबायोटिक। अबायोटिक घटक कौन होते हैं? इसमें होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और फिजिकल सब्सटेंसेस। तो अबायोटिक में क्या क्या आ गया? कार्बनिक, अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपके फिजिकल सब्सटेंसेस। ये आपके इकोसिस्टम का जो अबायोटिक पार्ट है उसके पार्ट है। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या आता है? वाटर, साल्ट, एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अबायोटिक के ऑर्गेनिक सेक्शन में क्या क्या आपके लिए आता है? वाटर, साल्ट, एसिड। और इनऑर्गेनिक में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, आपके लिए यूरिया। फिजिकल में लाइट, टेम्परेचर, विंड और इलेक्ट्रिसिटी। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं। अब जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके लिए सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि एटीपी ऊर्जा मुक्त करता। एटीपी मतलब एटीपी का फुल फॉर्म आता है। एटीपी का फुल फॉर्म अगर हम यहां लिखे हैं एटीपी का फुल फॉर्म, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी बहुत पूछा जाता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीपी ऊर्जा मुक्त करता क्या है? जलीय अपघटन है। ये क्या है? एटीपी ऊर्जा मुक्त करता क्या है? जलीय अपघटन की क्रिया के अंतर्गत होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये 99% या 100% आता ही आता है। तो हम लोग देखते हैं, प्रत्येक पोषण तल पर ऊर्जा खर्च
जो प्रत्येक पोषण तल होता है, जो कह सकते हैं हम लोग जो फूड वेब या जो पिरामिड होता है, कह सकते हैं हम लोग जो पारिस्थितिक तंत्र के जो पिरामिड बनते हैं उसमें अभी आते हैं हम लोग। जो पिरामिड होता है उस पे जो कह सकते हैं हम लोग प्रोड्यूसर हुआ, फिर कंज्यूमर हुआ, फिर डिकम्पोजर हुआ। तो जो एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाने पर जो ऊर्जा खर्च होती है, देखिए कोई चीज क्या होती है, कोई चीज होती है 100%, ठीक है, कोई चीज क्या है 100%। तो एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर जो ऊर्जा का खर्च होता है वो कितना होता है, वो 90% होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए ये क्वेश्चन है। तो सभी श्रेणियों से निवेदन है कि अंत तक जरूर बने रहा करिए, क्योंकि आपके ही सहयोग से हम लोग आपके सामने हैं और आपके ही मदद के लिए है। क्योंकि मटेरियल जैसे मैंने बताया बहुत होता है, लेकिन आपको सिलेक्टेड पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, चयनित पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है। तो हम लोग अगर बात करते हैं कि प्रत्येक जो पिरामिड होता है, ऐसा पिरामिड जो बनता है उसमें जो स्तर होता है प्रोड्यूसर, कंपोजर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। तो जो एक स्तर से दूसरे स्तर पे जाने पे जो ऊर्जा का खर्च होता है वो कितने परसेंट होता है, तो 90% का होता है। क्योंकि कोई चीज क्या होती है 100%, तो एक स्तर पे से दूसरे स्तर पे जाने पर जो ऊर्जा का खर्च है वो कितने परसेंट, सीधे सीधे ऐसे ही आता है 90%। उसके बाद और प्रत्येक पोषण तल पर ऊर्जा ट्रांसफर कितनी होती है, अब 100% होती है, 10-90% खर्च हो गए तो कितने ट्रांसफर हुए, सीधे सीधे 10%। देखिए ये आपका पिरामिड बना, ये लेवल बन गया, एक स्तर से दूसरे स्तर पे 90% खर्चा हुई और ट्रांसफर कितनी हुई एक स्तर से दूसरे स्तर पे 10%। तो क्योंकि कोई चीज 100% होती है, 90% जब खर्च है तो कितना बचा, कितनी ट्रांसफर हुई, तो सीधे सीधे आता है कि प्रत्येक पोषण तल पर ऊर्जा खर्च कितनी होती 90% और प्रत्येक पोषण तल पर ऊर्जा ट्रांसफर कितनी, स्थानांतरित कितनी होती, तो होती है 10%। इसमें भी एक क्वेश्चन और आता है कि जो 10% जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ये किसने बताया था सर्वप्रथम, ये सर्वप्रथम बताया था रेमंड लिंडमैन ने। जो 10% ऊर्जा का स्थानांतरण है ये सर्वप्रथम किसने बताया था, ये सर्वप्रथम बताया था रेमंड लिंडमैन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लगभग हर एग्जाम्स में आता है, इसको आप रट लीजिए कि 10% एनर्जी ट्रांसफर का नियम किसने दिया, तो रेमंड लिंडमैन ने। रेमंड लिंडमैन बिल्कुल याद कर लीजिए कि 10% एनर्जी ट्रांसफर रेमंड लिंडमैन ने। कोई भी चीज 100% हुई, खर्च 90% हुई, ट्रांसफर 10% हुई और 10% एनर्जी ट्रांसफर का जो नियम दिया वो रेमंड लिंडमैन ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाता है। फिर आते हैं हम लोग, ये देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि संतुलित इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या क्या होती है, स्थिर रहती है। संतुलित मतलब संतुलित है तो स्थिर है, सीधे सीधे संतुलित है तो स्थिर है संख्या। फिर आते हैं हम लोग, देखिए वृक्ष के इकोसिस्टम यानी वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड कैसा बनता है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि पिरामिड जो है वृक्ष का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसका कैसा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वृक्ष और तालाब के दो पारिस्थितिक तंत्र हमेशा पूछे जाते हैं और यूपीटेट सीटेट में तो निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि वृक्ष का जो पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड होता है वो कैसा होता है। तो देखिए उल्टा, अब मैं इसके सीधे सीधे आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड कैसा होता है, वो होता है उल्टा। देखिए वी फॉर वृक्ष हो गया और यू से उल्टा हो गया, ठीक है। तो ऐसे याद करिए यूवी यूवी यूवी, उल्टा वृक्ष, उल्टा वृक्ष, वृक्ष उल्टा। फिर आते हैं हम लोग तालाब, टी से तालाब, देखिए तीनों भी एक ही में मिल जाएंगे। वृक्ष के इकोसिस्टम का पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है, उल्टा, तो वी यू। फिर तालाब का कैसा होता है, फिर आता है तालाब का भी उल्टा है, देखिए देखिए तालाब का भी उल्टा है। तो इन दोनों को अगर कॉम्बिनेट हम लोग करेंगे तो एक गाड़ी आती है महिंद्रा की टीयूवी। गाड़ी कौन सी आती, महिंद्रा की टीयूवी गाड़ी आती है। ये देखिए इसको आप ऐसे करेंगे टीयूवी, तो ये टी से तालाब, वी से वृक्ष और दोनों का पारिस्थितिक तंत्र कैसा होता है, पिरामिड, वो होता है उल्टा। टी से तालाब, वी से वृक्ष और दोनों का पिरामिड उल्टा। दोनों क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। सभी श्रेणियों से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि वृक्ष के इकोसिस्टम का पिरामिड कैसा, उल्टा, तालाब के उल्टा। तो टीयूवी जो महिंद्रा की गाड़ी आती है टीयूवी, तो टी से तालाब, वी से आपका वृक्ष, दोनों उल्टा। तो हम लोग आगे आते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए सीरीज चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन चल रहे, लिखते जरूर रहिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में ऊर्जा का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, वो केमिकल एनर्जी के रूप में यानी रासायनिक ऊर्जा के रूप में होता है। फिर आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे ऐसे ही आपको नोट करना है, खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है यानी सिंगल डायरेक्शनल, वन डायरेक्शनल में होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह
सिंगल डायरेक्शनल में होता है, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग स्थलीय परितंत्र में सबसे बड़ा परितंत्र कौन है, जो हमारे स्थलीय मतलब जो जमीन पर स्थित परितंत्र में सबसे बड़ा परितंत्र कौन सा है, तो वन का है। वन पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा परितंत्र बोला जाता है। फिर हम लोग आते हैं कार्बन का जैविक भंडारण होता है किसमें, कार्बन का जैविक भंडारण किसमें होता है, पौधों द्वारा होता है। कार्बन का जैविक भंडारण किसके द्वारा होता है, तो पौधों द्वारा। तो सभी शेषियों से निवेदन है, डेली आपको शाम को 6:15 पर, चाहे सीटेट हो, यूपीटेट हो, होमगार्ड हो, यूपी पुलिस, किसी भी तरह के वनडे एग्जाम है उसके ईवीएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण आगाज सीरीज चल रही है। शाम को डेली 6:15 पे आप जुड़ जाया करिए इस वीडियो को देखने के लिए। तुरंत अपने डायरी पेन उठा के नोट कर लिया करिए जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे, क्योंकि पॉइंट तो सारे अच्छे, क्योंकि मटेरियल बहुत है, मिलता आपको सिलेक्टेड है, लेकिन सिलेक्टेड ही आपको पढ़ना है, सिलेक्टेड ही आपको लिखना है। तो सभी शेयर निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आपको 6:15 का तुरंत मिल जाया करे। 6:15 पर वीडियो आना है तो आपको 5:45 में नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। इसके लिए आपको नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबाना है, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। और आगाज सीरीज जो आपके चल रही बहुत इंपॉर्टेंट है सभी आपके वनडे एग्जाम्स के लिए। तो ऐसी अपडेट्स और ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सीरीज के लिए रोजगार दबों के साथ जुड़े चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।